Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in a Young's double slit experiment, small d is equal to 1 millimeter, lambda is equal to 6000 angstrom, and capital D 1 meter. The slit produce same intensity on the screen. The minimum distance between the two points in the screen having 75% intensity of the maximum intensity. ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का आपका 75% होना चाहिए, उनके बीच में आपको क्या बतानी है, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या लिख सकते हैं, वाईडीएस से लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वाईडीएससी, या फिर इंटेंसिटी वाईडीएस से लिख लीजिए। ठीक है, वाईडीएससी के अंदर आपका सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। वाईडीएससी आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल रखा है। देखिए आपके यहाँ पर स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट गिवन कर रखी, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। ऑलराइट, द स्लिट्स प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। ओके, स्लिट क्या कर रही है, आपकी सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रही है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखिए बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी होता है आपका आई नेट, अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? आपका आई 1 प्लस आई 2। ठीक है, आई 1 प्लस आई 2 प्लस 2 टाइम्स आपका अंडर रूट ऑफ आई 1 आई 2 कॉस ऑफ कितना, आपका डेल्टा फाइव के इक्वल। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ऑलराइट, अब यहाँ पर बोल रखा है कि दोनों आपके सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों जो आपके स्लिट्स हैं। ठीक है, दोनों स्लिट से जो लाइट्स आ रही है उनकी क्या आ रही है, आपकी इंटेंसिटी सेम है। यहाँ से भी मान लीजिए आई नॉट है, यहाँ से भी आपकी मान लीजिए आई नॉट है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट प्लस 2 टाइम्स रूट आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। अगेन ये आपका कॉस डेल्टा फाइव के इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल है? देखिए हमें कब कंडीशन बतानी है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखिए बच्चों, अगर आपके दो सेम सोर्सेस होते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम किसके इक्वल होती है? इंटेंसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है आपका आई 1 प्लस आई 2 का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है आपकी, पूरा आई नॉट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, सॉरी, आपके यहाँ से कितनी होगी, ये टर्म होती है यहाँ से। ठीक है, सॉरी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी है ना, एम्पलीट्यूड थोड़ी ना है। तो आपका यहाँ पर से हो जाएगा आपका ये अंडर रूट के अंदर होती है, ऐसा होता है। देखिए इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है, देखिए ये फॉर्मूला है ना इंटेंसिटी का, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर से, अगर मुझे आई मैक्सिमम फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो मैं लिखूंगा, देखिए आई 1 प्लस आई 2 प्लस 2 टाइम्स ये कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए। तो ये टर्म हो जाएगी यहाँ से आपका रूट ऑफ आई नॉट प्लस कितना, आपका रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर, ये टर्म आएगी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, ये कितना आएगा आपका, 4 आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी 4 आई नॉट हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% हो। 75% मतलब इसका 3/4 कर लीजिए। 3/4 करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आई नॉट के इक्वल आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका, यहाँ से आपका ये 75% बोल रखा है ना। सो ठीक है, 3 आई नॉट के इक्वल आएगा, सॉरी कितना, 3 आई नॉट के इक्वल। तो ठीक है, ये आपका 3 आई नॉट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए आई नॉट प्लस आई नॉट को ऐड करेंगे तो आपका 2 आई नॉट हो जाएगा, पीछे 2 नाइट अगेन है तो 1 प्लस यहाँ से आपका कॉस। देखिए मैं पूरा डिराइव करके बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता था। 3 आई नॉट इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 आई नॉट। 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगी डेल्टा फाइव है कि यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस। ठीक है, आई नॉट से बच्चा यहाँ पर आपका आई नॉट कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका 3/4, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू के इक्वल। ठीक है, और इसको आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस डेल्टा फाइव बाई टू की वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका रूट 3/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होता है आपका, ये आपका कॉस साइंस कॉस 30 के इक्वल होता है। कॉस थर्टी को देखिए, इसको आप क्या लिख लीजिए, कॉस 30 तो आपका 5/6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, 5/, यहाँ से आपका देखिए डेल्टा 5/2, ये कितना हो जाएगा आपका 5/6 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 के इक्वल। तो डेल्टा फाइव यानी कि जो आपका देखिए फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा फाइव, ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, दिस इज इक्वल टू 5/3, आपका 5/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ओके, तो इसको देखिए और सॉल्व कर लीजिए। डेल फाइव ये आपका फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है आपका, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है आपका, पाथ डिफरेंस। ठीक है, और ये वैल्यू आपके यहाँ से 5/3 के इक्वल है, तो पाई से आपका बच्चा यहाँ पर अगेन पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी लैम्डा/6 के इक्वल आ गई। तो ये आपका पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से आपका लैम्डा/6 के इक्वल। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पर बताना है कि डिस्टेंस बतानी है। ठीक है बच्चों, देखिए जो स्क्रीन होगी, स्क्रीन पर आपकी क्या बनेंगे, यहाँ पर से फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए इसका सेंट्रल है, दिस इज अ सेंट्रल, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी मान लीजिए बननी है। ठीक है, और ये देखिए किसके इक्वल होती है, वाई। वाई को देखिए हम कैसे लिखते थे, वाई होती थी आपकी देखिए बीटा, टेन थीटा लगा लेंगे ना, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए कितना होगा आपका, टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर
फेज फेज डिफरेंस देखिए आपका डेल्टा एक्स होता है आपका डी साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्मॉल डी के आपका बहुत बहुत लेस है एज कम्पेयर टू द कैपिटल डी, तो आप यहाँ पर से साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका डी टेन थीटा इट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई डी के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर से आप लिख सकते हैं आपका ये आपका y बाई डी के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा y, y क्या आपकी डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर से डिस्टेंस है जहाँ पर आपकी कितनी बननी है, 3 I0/4 इंटेंसिटी की वो बननी है, 3 I0, यानी सॉरी 3 I0 इंटेंसिटी की बननी है, ठीक है। मैक्सिमम तो पूरा I0 है ना। तो ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों देखिए इसको मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों देखिए आपको क्वेश्चन में पता है डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी λ/6 के इक्वल। तो यहाँ से λ/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y बाई डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल डी भी है, सॉरी ये डी टाइम्स tan थीटा है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्मूला y इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय आपका 6 डी के इक्वल। ये वैल्यू आपकी y की आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये क्या आ गई आपके यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप बस वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है ना यहाँ पर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। ये इसकी फ्रिंज विड्थ, बीटा देखिए बीटा क्या होती है, फ्रिंज विड्थ, तो इसके इक्वल होती है आपकी लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का। इन दोनों के बीच की सेपरेशन बतानी है हमें, ठीक है। वाई नहीं, हमें बेसिकली यहाँ पर क्या बताना है, टू वाई कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है आपको यहाँ पर, टू वाई कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर पहले वाई कैलकुलेट कर लीजिए। वाई कितना आएगा यहाँ से आपका लैम्डा, लैम्डा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। 6000 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लिख लीजिए, इंटू कैपिटल डी डिस्टेंस आपकी 1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स स्मॉल डी। स्मॉल डी आपकी कितनी है, 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻³ के इक्वल। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा, 6 से आपका ये कैंसिल करेंगे तो आपका 1000 बच जाएगा, ठीक है। और वाई कितना आ गया आपका, ये 10⁻³ ऊपर आके आपका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। +3 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 10⁻³ ये है, -3 ऊपर आके +3 हो जाएगा, 10⁻6, 10⁻6 इंटू 10⁻10 करेंगे तो 10 कितना -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑलराइट। और इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका 10⁻⁻4 मीटर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, कितना 10 मिलीमीटर, ठीक है। सॉरी 10 मिलीमीटर क्यों लिखेंगे, 0.1 मिलीमीटर लिखेंगे ना। इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं इसको ना। 10⁻³ मीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा। लेकिन आपको बच्चों यहाँ पर 2y बताना है बेसिकली, ठीक है। 2y किसके इक्वल होता है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 0.1 मिलीमीटर इंटू आपका 2, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 0.2 मिलीमीटर। ये हो जाएगी, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ये आपकी 0.2 मिलीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ गया ना, 2 मिलीमीटर किस क्यों आया, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। ये जो वाई डिस्टेंस मेजर होती है, ये तो आपकी कहाँ से मेजर होती है, सेंटर से, ठीक है। जहाँ पर आपका सेंटर नहीं बोलेंगे इसको, हम ऐसा बोलेंगे जहाँ पर आपका पाथ डिफरेंस 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका 0.2 मिलीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।